बच्चों आज हम देखने वाले हैं फार्मेसी का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां आपको लगता है कि अब फार्मासिस्ट होने के बाद आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी ओपन होती है, कौन सी अपॉर्चुनिटी रहती है बच्चों। तो आज हम देखने वाले हैं ये वर्साटाइल जो फार्मेसी का फील्ड है, उस वर्साटाइल फार्मेसी फील्ड के वर्साटाइल अपॉर्चुनिटी, उसमें हम देखने वाले बच्चों आज करियर इन फार्मेसी के आपके फार्मासिस्ट होने के बाद आप किस चीज में करियर बना सकते हो, किस चीज में आपकी अपॉर्चुनिटी है, ये सारा पार्ट आप इसमें देखने वाले हो बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्टरी पार्ट बच्चों कि व्हाट इज यूर द पार्ट्स ऑफ फार्मेसी। जैसे मैंने बताया कि फार्मेसी इज यूर द वर्साटाइल डायनामिक एंड ग्रोथ इंक्रीजली द डाइवर प्रपोर्शन। आपका फार्मासिस्ट के बात किया बच्चों तो आपको पता है कि ये क्या है, हमारा हेल्थ प्रोफेशन है। और हेल्थ प्रोफेशन के बारे में अगर बात किया तो बच्चों ये सारा जो हेल्थ प्रोफेशन है, आपको पता है कि कोविड के बाद ये कितना डेवलप होना स्टार्ट हुआ है। आफ्टर द कोविड दिस pharmacy is gone a wonderful opportunity, not even the academic, not even the industry, it's so many opportunities open. We discuss one by one to what is in that, ठीक है। on which the create the excitement because there are the so many opportunity। बच्चों जितनी opportunity फार्मासिस्ट के लिए होती है ना, उतनी अपॉर्चुनिटी कोई फील्ड के लिए नहीं होती बच्चों। जितनी अपॉर्चुनिटी फार्मासिस्ट के लिए होती है उतनी अपॉर्चुनिटी आपकी कोई फील्ड के लिए नहीं रहती। इट्स अ टू मेनी सर्विस एज ओल्ड प्रोफेशनल हैज द ट्रांसफर द हब एंड द ग्लोबल हेल्थ केयर। ओके, इट्स आल्सो द ग्लोबल हेल्थ केयर इज आल्सो द इन्वॉल्विंग इन देयर, राइट। द अदर हैंड unfortunately in the eyes of the public it's the role of pharmacist is restricted to merely buying and selling of medical। आपको अभी तक इतना ही पता है बच्चों कि फार्मासिस्ट का रोल क्या है, ओनली द बाइंग एंड सेलिंग द मेडिसिन, बाइंग एंड सेलिंग द मेडिकल प्रोडक्ट। लेकिन इतना यूज नहीं है बच्चों अप टू द स्टार्ट से लेके तो एंड तक। हमारा मतलब जब से प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं, जब से रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं, तब से लेके तो जब तक आपका मार्केट में टैबलेट नहीं आ जाता, आपके पेशेंट तक नहीं पहुंच जाता सिंगल, तब तक बच्चों हमारे फार्मासिस्ट का रोल होता है। वो कैसे होता है बच्चों हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि हाउ मेनी अपॉर्चुनिटी। तो बच्चों ये सबसे वर्साटाइल फील्ड है। जैसे मैंने बताया इस वर्सेटाइल फील्ड के सबसे मेन 3 फील्ड है बच्चों। एक है हमारा हेल्थ केयर, एक है हमारा इंडस्ट्री और थर्ड वन है हमारा अदर जॉब्स। थर्ड वन है अदर जॉब्स। अब आप फार्मासिस्ट हो गए, इवन द डी फार्म कंप्लीट होने के बाद भी फार्मासिस्ट ही बोला जाता है, बी फार्म कंप्लीट होने के बाद भी फार्मासिस्ट बोला जाता है और एम फार्म कंप्लीट होने के बाद भी फार्मासिस्ट बोला जाता है। तो अब हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे 3 सेक्टर है हमारे जहां पे हम फार्मासिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटी ओपन है, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर, इंडस्ट्री एंड अदर जॉब। अब हेल्थ केयर सेक्टर में बच्चों हमारे 3 मेन पार्ट है, एक हमारे कम्युनिटी फार्मेसी, एक है हमारा हॉस्पिटल, एक है हमारा क्लिनिकल। कम्युनिटी फार्मेसी नियर अबाउट आपके बच्चों 5 लाख से ज्यादा मेडिकल स्टोर है जो आपके नेबरहुड फ्रेंडली एंड ऑल दैट थिंग आपके साथ बिहेवियर करते हैं। जैसे आप स्टोर पे जाते हो ना, जैसे आप मार्केट में स्टोर पे जाते हो ना, विदाउट डॉक्टर कनेक्टिंग जितने भी हमारे मेडिकल शॉप है, दैट इज वी हैव कंसिडर इन यूर द कम्युनिटी फार्मेसी नियर अबाउट 5 लाख है। उसके बाद है हमारा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, ऐसा फार्मासिस्ट जो हॉस्पिटल के अंदर रहता है, ऐसा फार्मासिस्ट जो हॉस्पिटल के अंदर रहता है, विच हैविंग द वेरी क्लोज टू द पेशेंट। ये जो फार्मासिस्ट होता है पेशेंट के क्लोज होता है और नर्स को भी आपका पर्टिकुलरली ब्रीफिंग करता है। ये फार्मासिस्ट है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट इज यूर द पर्टिकुलरली सेम लाइक अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। ये आपका डायरेक्टली पेशेंट के साथ कांटेक्ट होकर आपको पर्टिकुलरली क्या दिया जाता है, डोज और डोसेस फॉर्म दिए जाते हैं। इंडस्ट्री सबसे बड़ा एरिया है हमारा। इंडस्ट्री की बात करें बच्चों तो सबसे बड़ा एरिया है हमारा फॉर यूर द अपॉर्चुनिस्टिक। उसमें नंबर ऑफ डिपार्टमेंट है, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, पैकेजिंग, रेगुलेटरी अफेयर एंड सेल्स एंड मार्केटिंग। बच्चों ये सारे जो डिपार्टमेंट है ये हमारे पर्टिकुलरली किसके हैं, इंडस्ट्री के हैं। यहाँ पे भी सभी जगह हमारा फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होता है। अदर जॉब्स एकेडमिक जो टीचर है आपको पढ़ाते हैं वो आ गए हमारे एकेडमिक पार्ट में। फार्माकोविजिलेंस जहां पे हमारा ड्रग बनने के बाद एनिमल पे और ह्यूमन बीइंग पे स्टडी होती है, वहां पे भी हमारा फार्मासिस्ट का रिक्वायर्ड है। एंड होलसेल बिजनेस बच्चों, ओके, डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेल बिजनेस इज आल्सो द
देयर रिक्वायर्ड द फार्मासिस्ट। बच्चों वन बाय वन देखेंगे हम कि कहाँ पे कौन सा फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड है, कहाँ पे डी फार्म रिक्वायर्ड है, कहाँ पे बी फार्म रिक्वायर्ड है, या दोनों रिक्वायर्ड है, या एम फार्म रिक्वायर्ड है। बच्चों हम वन बाय वन देखेंगे कि क्या है। सबसे पहला आ रहा है हमारा हेल्थ केयर सेक्टर। सबसे बड़ा सेक्शन है हमारा हेल्थ केयर सेक्टर, जहां पे हमारा 3 पार्ट्स है और 3 क्लास है। एक कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिक। अब कम्युनिटी फार्मेसी यानी क्या बच्चों, देयर आर द अबाउट द 5 लाख फार्मेसीज। कितने बच्चों, 5 लाख फार्मेसीज है जो हमारा केमिस्ट, ड्रगिस्ट एंड मेडिकल स्टोर इन इंडिया। इट्स ऑलमोस्ट इन योर एवरी नुक एवरी कॉर्नर ऑफ योर द कंट्री। आपको आज आप चले जाओ बच्चों, आपको हर कॉर्नर पे, हर नुक्कड़ पे, हर नोड पे आपको क्या मिलने वाला है, फार्मेसी का शॉप मिलने वाला है बच्चों। नियर अबाउट द 5 लाख फार्मेसीज इज यूर द वर्किंग एज यूर द कम्युनिटी फार्मेसी। This is a friendly neighborhood and you are the pharmacy doing the uniform service of your the nation by providing the quick services medicine to the public day even at the hour। जो हमारे फ्रेंचाइजी है, जो हमारे बहुत से फ्रेंचाइजी है मेडिको, ओके, बहुत से फ्रेंचाइजी, वो फ्रेंचाइजी क्या करते हैं कि आपको क्विकली और सडनली आपको मेडिसिन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो बच्चों ये है हमारा पर्टिकुलरली कम्युनिटी फार्मेसी, जो 5 लाख फार्मेसी है। जो कितने हैं, 5 लाख फार्मेसी। बहुत से फ्रेंचाइजी है बच्चों, बहुत से फ्रेंचाइजी है। दिस फ्रेंचाइजी इज यूर द व्हाट, कम्युनिटी फार्मेसी। उसके लिए कौन एलिजिबल है बच्चों, बी फार्म एंड डी फार्म, और बोथ आर एलिजिबल फॉर यूर द वर्किंग हियर। दिस इज यूर द फर्स्ट वन, इट इज यूर द कम्युनिटी फार्मेसी। बच्चों सेकंड फार्मेसी है हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी। नाम ही बता रहा है कि हॉस्पिटल फार्मेसी। ऐसा फार्मासिस्ट जो हमारा कहाँ वर्क कर रहा है, हॉस्पिटल में वर्क कर रहा है, और किसे देख रहा है, इन पेशेंट को देख रहा है। किसे देख रहा है बच्चों, इन पेशेंट को देख रहा है। प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इनसाइड द hospital is close to the patient and whereas the nurse and other healthcare professional interact with the pharmacist on the matter related to the medicine, surgical and other patient care item is required। तो बच्चों ये जो फार्मासिस्ट होता है ये हॉस्पिटल के इनसाइड रहता है। इनसाइड जो पेशेंट है, ओके, उनको ही पर्टिकुलरली देखता है। और ये जो फार्मासिस्ट होता है ये पेशेंट के बहुत क्लोज होता है। और ऑल्सो द नर्स, ओके, नर्स और पर्टिकुलरली पेशेंट के डोज रिलेटेड, सर्जिकल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है वो फार्मासिस्ट ही क्लियर करता है इन दैट द केस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हियर इज आल्सो एलिजिबल द बी फार्म एंड डी फार्म बोथ कैटेगरी, ओके, दोनों ही फार्मासिस्ट इज रिक्वायर्ड। थर्ड वन इज यूर द क्लिनिकल फार्मेसी, okay, clinical pharmacy, it is a branch of pharmacy which the clinical pharmacist providing direct patient care to optimizing the medication, promoting health, wellness and disease prevention। बच्चों ये ऐसी फार्मेसी है यहाँ पे डायरेक्टली पेशेंट को ऑप्टिमाइज किया जाता है, पेशेंट को देखा भी जाता है, ट्रीट भी किया जाता है, टैबलेट भी प्रोवाइड की जाती है। ये सारा जो पार्ट है पर्टिकुलरली ये आता है हमारा क्लिनिकल फार्मेसी में। मतलब क्लिनिकल फार्मासिस्ट ऐसा होता है फार्मासिस्ट बच्चों, उस फार्मासिस्ट को उस डिसीज रिलेटेड, उस सिम्टम्स रिलेटेड, उस ड्रग रिलेटेड, उस थेरेपी रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग पता होता है और वो डायरेक्टली प्रोवाइड करता है। दिस इज यूर द क्लिनिकल फार्मेसी। इसके लिए बी फार्मेसी पीपल इज रिक्वायर्ड। और एडिशनल क्या है बच्चों, 3 मंथ का एक्सपीरियंस इन यूर द एमबीबीएस डॉक्टर। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए एमबीबीएस डॉक्टर के पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बच्चों। ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी, ओके, उसमें हमारा पर्टिकुलरली 3 पार्ट्स देखे। सबसे पहली कैटेगरी है हमारी कौन सी, हेल्थ केयर प्रॉपर्टी, हेल्थ केयर, ओके। हेल्थ केयर में हमने देखा कम्युनिटी फार्मेसी, दूसरा देखा हॉस्पिटल फार्मेसी और तीसरा देखा हमने क्लिनिकल फार्मेसी। तो अब सेकंड वन जो सबसे वर्साटाइल है बच्चों वो हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ओके। हर इंडस्ट्री में हमारे 7 to 8 डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट में बच्चों हमें क्या लगता है, हर डिपार्टमेंट में फार्मासिस्ट लगता है। तो कौन सा फार्मासिस्ट है। अब देखो बच्चों, प्रोडक्शन वाला क्या करेगा आपका, मैन्युफैक्चरिंग करेगा डोसेज फॉर्म की, ओके। जहां मैन्युफैक्चरिंग होगा डोसेज फॉर्म और फार्मास्यूटिकल ड्रग की, वहां हमें बी फार्म और डी फार्म दोनों पर्सन रिक्वायर्ड है, क्योंकि ड्रग का नॉलेज बी फार्म एम फार्म के ही स्टूडेंट्स को होता है। एम फार्म पास हुए फार्मासिस्ट को ही होता है। तो प्रोडक्शन है पर्टिकुलरली वहां पे बी फार्म डी फार्म भी एलिजिबल है। प्रोडक्शन यानी क्या, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ और प्रोडक्शन ऑफ यूर द डोज और पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल ड्रग। सेकंड वन इज यूर द क्वालिटी अश्योरेंस। क्वालिटी अश्योरेंस मीन्स व्हाट बच्चों, कि सारा ये हमारा डॉक्यूमेंट्री वर्क है। कौन सा वर्क है बच्चों,
सारा हमारा डॉक्यूमेंट्री वर्क है। डॉक्यूमेंट यानी क्या, जिसको हम बोलते हैं बीपीआर, डीएमआर, ओके, बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, ओके, मतलब बैच जहां से स्टार्ट हुई आपकी बैच जहां से स्टार्ट हुई है बच्चों, वहां से हमारा जितना भी डाटा है वो सब नोट डाउन किया जाता है इन यूर द, अब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो बीएमआर में डाटा प्लेस करेंगे, और अगर पैकेजिंग कर रहे हैं तो पैकेजिंग में पर्टिकुलरली बीपीआर रहता है, वो सारा डाटा एंट्री किया जाता है। दैट्स यूर द पेपर वर्क। पेपर वर्क को क्या बोलते हैं हम बच्चों, डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। तो वहां पे भी हमें पर्टिकुलरली क्या रिक्वायर्ड है कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में भी हमें बी फार्म और डी फार्म दोनों ही रिक्वायर्ड, इज ऑल्सो इंक्लूडिंग द एम फार्म स्टूडेंट्स, ओके, एम फार्म फार्मासिस्ट, नॉट अ स्टूडेंट, सॉरी, एम फार्म फार्मासिस्ट, एम फार्म किए हुए फार्मासिस्ट भी रिक्वायर्ड है इन दैट द क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में। सबसे अच्छा डिपार्टमेंट कोई होगा बच्चों तो क्वालिटी एश्योरेंस होगा, टू अश्योर द क्वालिटी इन द फॉर्म ऑफ टू मेंटेनिंग द डॉक्यूमेंट्री। ठीक है बच्चों, द थर्ड वन इज योर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बच्चों यहाँ पे ओनली एंड ओनली बी फार्म, एम फार्म एंड पीएचडी, ओके, बी फार्म को भी कम कंसिडर करते हैं, लेकिन एम फार्म और पीएचडी स्टूडेंट्स, पीएचडी फार्मासिस्ट इज एलिजिबल हियर पर्टिकुलरली, ओके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, न्यू मॉलिक्यूल्स जो है उसको रिसर्च करना, उसे डेवलप करना, ये काम कौन करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं आर एंड डी डिपार्टमेंट। दिस फील्ड वेयर द रिसर्च इज न्यू केमिकल एंटिटी, कौन सा बच्चों, न्यू केमिकल एंटिटी, मतलब न्यू ड्रग फॉर्म करना, ओके, एंड दिस ड्रग इज एक्टिंग अगेंस्ट द टाइप ऑफ डिसीज। वो ड्रग फॉर्म करने के बाद वो ड्रग कौन से डिसीज पे एक्टिंग करने वाला है, एक्शन देने वाला है, वो पर्टिकुलरली स्टडी करना। इसके लिए बी फार्म, एम फार्म एंड पीएचडी सब एलिजिबल है। अब आपने प्रोडक्ट तो बना दिया, उन्होंने रिसर्च कर दिया, डेवलप कर दिया, आपने प्रोडक्ट तो बना दिया। अब प्रोडक्ट को चेक करने के लिए एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। कौन सा है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। इन दिस फील्ड द फार्मासिस्ट परफॉर्म द सम केमिकल टेस्ट ऑफ चेकिंग द क्वालिटी ऑफ ड्रग। इसमें क्या है भाई बच्चों, ड्रग की क्वालिटी, ड्रग क्वालिटी डिटरमाइन होती है। क्या डिटरमाइन होती है बच्चों, ड्रग की क्वालिटी डिटरमाइन होती है, और ड्रग की क्वालिटी डिटरमाइन करने के लिए हमें बी फार्म फार्मासिस्ट भी चाहिए, डी फार्म वाला भी चाहिए, और बीएससी केमिस्ट भी चाहिए। बीएस केमिस्ट भी कर सकता है बच्चों इन दैट पर्टिकुलरली पार्ट, क्योंकि आपको क्या करना है, केमिकल टेस्ट परफॉर्म करने है, ओके। केमिकल टेस्ट आप जैसे ही परफॉर्म करेंगे आपको मिल जाएगा। फिफ्थ नंबर वन इज योर द पैकेजिंग। आपने प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट बनाने के बाद उसे इन्वायरमेंट से सेफ्टी रखना है। इन्वायरमेंट से सेफ्टी रखने के लिए पर्टिकुलरली हमें क्या चाहिए, प्रॉपर पैकेजिंग चाहिए। तो अब जो भी हमारा डोसेज फॉर्म है, फार्मास्यूटिकल डोज है, वो हम क्या करेंगे बच्चों, पैक करेंगे। वहां पे भी हमें बी फार्म एंड डी फार्म दोनों चाहिए, बी फार्म और डी फार्म दोनों चाहिए। जैसे ब्लिस्टर पैकेजिंग करना है पर्टिकुलरली, या कोई दूसरी पैकेजिंग करना है, तो हमें वहां पे रिक्वायर्ड है स्पेशलाइज्ड पर्सन, जो है हमारा बी फार्म एंड डी फार्म। नेक्स्ट वन इज योर द रेगुलेटरी अफेयर। नेक्स्ट वन इज योर द रेगुलेटरी अफेयर। ये सबसे मेन एरिया है आपका इंडस्ट्री का। अब दिस एरिया इज अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वेयर वी रेगुलेटरी यानी क्या, टू रेगुलेट द एंड मेंटेन ऑल द वर्क इंडस्ट्री। फिर यहाँ पे इस एरिया में आपका सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने हो, सारे डॉक्यूमेंट्स पे इंप्लीमेंटेशन करना हो, डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंजेस करना हो, क्योंकि देखो भाई आपको कानून भी क्या मांगता है, सबूत मांगता है ना सबूत, कि आपने ये करा है तो सबूत बताओ, एक रिटर्न फॉर्म में सबूत बताओ। तो हम बीएमआर और बीपीआर जो भरते हैं ना, क्वालिटी एश्योरेंस वाले बीएमआर बीपीआर जो भरते हैं ना, जब आपका बैचेस स्टार्ट होता है तो उस बैच के रिगार्डिंग जितने भी स्टडी होती है, क्वालिटी कंट्रोल वाले करते या क्यूए वाले करते या फिर प्रोडक्शन वाले करते, वो सारा उस बीएमआर में लिखा जाता है, वो सारा बीएमआर में लिखा जाता है, और वो बीएमआर के बेसिस पे ही बैच टू बैच स्टडी की जाती है। इसके लिए भी हमें कौन कौन रिक्वायर्ड है बच्चों, बी फार्म और एम फार्म पर्सन इज रिक्वायर्ड हियर, ओके। नेक्स्ट वन इज बच्चों सेल एंड मार्केटिंग। जो एमआर रहते हैं ना, डॉक्टर के पास बैठे रहते हैं, दिस इज यूर द कैटेगरी ऑफ सेल एंड मार्केटिंग। हियर द फार्मासिस्ट सेल द ड्रग डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली टू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, टू द मेडिकल एंड यूर द पेशेंट। बच्चों ऐसा है ये एमआर अपने प्रोडक्ट का जो इंफॉर्मेशन से, जो डिटेल्स है वो देता है हमारा किसको, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को, मतलब डॉक्टर्स को देता है। और डॉक्टर सेटिस्फाई होने के बाद, सेटिस्फाई होने के बाद, नॉट अ सैक्रिफाइस, सॉरी,
सेटिस्फाई होने के बाद उस प्रोडक्ट को पेशेंट को पर्टिकुलर पेशेंट को क्या करता है कि राइट डाउन करता है इन अ प्रिस्क्रिप्शन, और वही प्रिस्क्रिप्शन लेके कहा जाता है फार्मासिस्ट के पास जाता है। मतलब क्या हो गया, अब ये इसने क्या किया, डायरेक्टली फार्मासिस्ट के कांटेक्ट किया कि भाई सर जो है, भाई ये सर आपके जो सर है, सर हमारे प्रोडक्ट लिखने वाले, तो आप प्रोडक्ट को परचेस करो, तो डायरेक्टली भी परचेस करा सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली पेशेंट के साथ कांटेक्ट करके भी ड्रग दे सकते हैं बच्चों। दिस इज यूर द सेल एंड मार्केटिंग। यहाँ पे बी फार्म एंड डी फार्म इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे इसको एक स्किल इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे एक स्किल चाहिए, कम्युनिकेबल स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है इन दैट फील्ड। दिस इज यूर द 7-1। पहले हमने देखा हेल्थ केयर, जिसमें हमने 3 देखे, ओके, कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी एंड क्लिनिकल फार्मेसी। सेकंड वन हमने देखा इंडस्ट्री में हमने 7 डिपार्टमेंट देखे बच्चों, साथों के साथों। अब जो लास्ट डिपार्टमेंट बचा है बच्चों, वो है हमारा, जैसे सम फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उनका जो मार्केटिंग का सेलिंग करते, जैसे आपने सुना ही होगा सन फार्मा, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डी, ओके, ग्लेनमार्क, मैनकाइंड, ये सारे क्या हमारे प्रोडक्ट है। अब अदर केयर बच्चों, ओके, अदर केयर, दिस इज यूर द लास्ट वन। अब अदर केयर में क्या आ जाएगा बच्चों, अब आपका आ गया एकेडमिक। क्या आ गया एकेडमिक, यानी क्या, जो फैकल्टीज पढ़ा रही है आपको, जो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, वो किस में आएंगे, एकेडमिक में आएंगे। और जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर है, जो पढ़ाने वाले टीचर है, वो एटलीस्ट पीएचडी होना चाहिए। अगर वो बी फार्म एम फार्म को पढ़ा रहे तो पीएचडी होना चाहिए। एम फार्म वाला है तो वो बी फार्म को पढ़ा सकता है, और बी फार्म वाला जो है वो डी फार्म को पढ़ा सकता है। लेकिन ये जो है ओल्ड फेनोमेनन है, आज के जनरेशन के लिए जो बी फार्म को पढ़ाएंगे वो इवेंचुअली पीएचडी होना चाहिए, होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए। सेकंड वन इज यूर द फार्माकोविजिलेंस। विजिलेंस यानी क्या, टू ऑब्जर्व, विजुअलाइज, टू रिकॉर्ड, ठीक है। फार्माकोविजिलेंस मीन्स व्हाट, इट इज यूर द क्लिनिकल रिसर्च एंड यूर द डाटा एनालिसिस। जो हम ड्रग एनिमल्स पे एज वेल एज ह्यूमन बींग पे यूज करते हैं, यूज करने के बाद उस एनिमल्स और उस ह्यूमन बींग के अंदर क्या चेंजेस आता है, वो सारे चेंजेस आपके नोट डाउन किए जाते हैं। और मार्क माय वर्ड बच्चों, इसके बिना हम सेफ्टी ड्रग नहीं ले सकते। ये है, तो आज हम जो ड्रग खा रहे हैं बच्चों, मार्केट में से जो आ रहे हैं, आज जो भी ड्रग खा रहे हैं, ये इस डिपार्टमेंट के वजह से ही हमें सेफ्टी डोज मिल रहा है, हम मर नहीं रहे हैं। टैबलेट खाने के बाद, डोसेस फॉर्म खाने के बाद हम मर नहीं रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस फार्माकोविजिलेंस, ओके। तो यहाँ पे भी हमें बी फार्म और एम फार्म स्पेशलाइज्ड पर्सन रिक्वायर्ड है, जो सारे ड्रग रिलेटेड डिटेल्स को जानता हो, उसके पर्टिकुलरली कॉन्ट्राइंडिकेशन को जानता हो, साइड इफेक्ट को जानता हो, टॉक्सिसिटी को जानता हो, और इफेक्टिव डोज और स्ट्रेंथ को जानता हो। ऐसे ही पर्सन पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड है इन दैट फील्ड। थर्ड वन इज यूर द होलसेल एंड रिटेल सेल बिजनेस, ओके। उसके लिए तो पर्टिकुलरली आपको मेडिकल एंड यूर द होलसेल एजेंसी ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड, ओके। तो आप मैनकाइंड है तो मैनकाइंड का होलसेलर है, तो मैनकाइंड के जितने भी प्रोडक्ट आएंगे वो वहां पे आपको मिल जाएंगे। इस तरह से पर्टिकुलरली आपकी होलसेल सेलिंग होती है। उसके लिए हमारा नॉट इवन द बी फार्म एंड डी फार्म पास आउट स्टूडेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर दैट। नेक्स्ट वन इज यूर द रेलवे फार्मासिस्ट। नेक्स्ट वन इज यूर द रेलवे फार्मासिस्ट। आपको पता है सबसे सुकून वाला जो जॉब होता है वो रेलवे फार्मासिस्ट का होता है, राइट। अब रेलवे फार्मासिस्ट आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऑफ यूर द रेलवे फार्मासिस्ट, लेकिन वो सुकून वाला जॉब करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है। एक बार अगर पास हो गए कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो सारा जिंदगी भर आराम भाई। रेलवे में क्या ही इतना, कभी साल भर में साल भर में आपके 5 से 7 कंडीशन ऐसे होते होंगे, 5 से 10 कंडीशन होते होंगे जहां आपको फार्मासिस्ट की रिक्वायर पड़ जाती है। अदरवाइज भाई आराम से काम होए। दिस इज यूर द रेलवे फार्मासिस्ट इज एलिजिबल बी फार्म एंड शुड बी द रजिस्टर। व्हाट डू यू मीन बाय द रजिस्टर? आपका जो भी स्टेट है उस स्टेट में आपका रजिस्टर होना चाहिए। रजिस्टर यानी क्या? दैट इज वी हैव टू कॉल्ड एज द, जब लाइसेंस मिलता है ना, लाइसेंस इज व्हाट, इट इज यूर द रजिस्टर फार्मासिस्ट, इट इज यूर द रजिस्टर फार्मासिस्ट। तो ये होना चाहिए। अभी बहुत से एरिया है जहां पे ओपन अप होगा, जैसे बैंकों में, जैसे बैंक आपका पता है ना हेल्थ इंश्योरेंस कैरी करता है ना, ओके। अब हेल्थ इंश्योरेंस कैरी करता है तो आपको पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस की फाइल आती है। फाइल को अब कौन देखेगा? डॉक्टर रखना तो बैंक के लिए इज इम्पॉसिबल चीज, क्योंकि
डॉक्टर्स जो है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो उनकी फीस ज्यादा रहती है। तो बैंक्स क्या करते हैं, हर बैंक में आपका जो हेल्थ रिलेटेड इंश्योरेंस पास करवाते हैं, वहां पे हमें फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड है फॉर द स्टडी ऑफ डिसीज एंड फॉर यूर द क्यूरनेस बच्चों। तो ये सारा रिक्वायर्ड है, इन दैट यू आर द रेलवे फार्मासिस्ट। ओके, नेक्स्ट वन पार्ट है बच्चों हमारा अदर्स में ड्रग इंस्पेक्टर, जो सब डिपार्टमेंट का ताऊ, सब डिपार्टमेंट का ताऊ, सबसे बड़ा हेड है हमारा ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर बच्चों मतलब क्या, आते जाते हुए, मार्केट में मिलते हुए, ट्रांसपोर्ट करते हुए, हर एक चीज पे उसका राइट है ड्रग को चेक करना कि ये क्वालिटेबल है या नहीं है। कहां से भी सैंपल ले सकता है बच्चों। दिस फील्ड इज लाइक IAS की फील्ड है भाई। IAS कलेक्टर है, हमारे जो फार्मासिस्ट है ना, उसका कलेक्टर का जो डिपार्टमेंट है बच्चों, ये ड्रग इंस्पेक्टर है। उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, बी फार्म विथ 18 month experience in your the manufacturing or testing schedule of your the CNC1 drug. Okay, CNC1 drug means what, it is your the biological products, extracted products, उसमें पर्टिकुलरली उसका नियर अबाउट 18 मंथ की स्टडी होनी चाहिए, टेस्टिंग की स्टडी होनी चाहिए। ये सारे आते हैं लैब एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग के अंदर, लैब एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग के अंदर आते हैं CNC1 प्रोडक्ट्स। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा पर्टिकुलरली वर्साटाइल फार्मासिस्ट की वर्साटाइल अपॉर्चुनिटीज, और बहुत अपॉर्चुनिटीज डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं बच्चों। होपफुली आपको पता चल गया है कि फार्मासिस्ट बनने के बाद हमें कौन से फील्ड को पिक करना है, कौन से फील्ड में जाना है बच्चों। इसी तरह के फार्मा फील्ड के स्टडी के लिए, फार्मा फील्ड के हर एक टॉपिक इजीली कंसेप्ट वाइज स्टडी करने के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ बने रहे। थैंक यू।